हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं कि जिसमें आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको कभी भी इसमें पैसा नहीं लगाना है और आपका इनकम जो है लाइफ टाइम तक आता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार 30 से 40 हजार रुपये इस बिजनेस में लगा देते हैं, उसके बाद आपको कभी भी इसमें पैसा नहीं लगाना है और आपका इनकम जो है लाइफ टाइम तक आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस के लिए ना ही तो आपको कहीं दुकान खोलनी है, ना ही आपको इसको सेल करना है, बस आपको मार्केट से सामान खरीद कर लाना है और आपको घर पे रख देना है और आपका इनकम जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों कि किसी के घर में शादी या फंक्शन है या कोई पार्टी है, मान के चलिए किसी के घर में एक शादी है, किसी लड़की का शादी है। तो शादी में जो सबसे जरूरी का चीज होता है लड़की की शादी में, जिसके पास ज्यादा पैसा है तो बैंकेट हॉल में शादी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर के गांव घर में घर पे ही शादी होता है और घर पे ही एक टेंट लगाया जाता है। एक टेंट लगाया जाता है। मान के चलिए एक टेंट टेंट ये भाड़े पे मिलता है। आप लोग जानते होंगे क्या, कोई 40,000, कोई 50,000, 60,000, जिनका जितना क्षमता है उतने में वो टेंट मतलब बुक करते हैं। उसके बाद जो जरूरत का सामान होता है, जो मेन चीज का होता है, वो कैटरिंग का, जो खाना बनाने का जो काम होता है करते हैं, मतलब कैटरिंग का। ठीक है, प्लस में हो गया टेंट फर्स्ट में, 2 में हो गया आपका कैटरिंग। टेंट वाले आइटम में जो होता है उसमें आपको सजावट का सामान आता है और जो पंडाल लगता है वो लगाते हैं, पीछे कुछ सजावट का सामान आता है और उनके पास जो सामान आता है वो कुर्सी टेबल आता है और बहुत सारी सामान आती है टेंट में, वो चीज आती है। और कैटरिंग में जो आती है सामान, वो सिर्फ खाना से रिलेटेड सामान आता है, जैसे खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का जो प्लेट होता है वो सारा चीज कैटरिंग लाइन में आता है। हलवाई भी उन्हीं का होता है और बर्तन भी उन्हीं का सारा होता है। तो ये थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया, मतलब ठीक ठाक हो गया। जो हलवाई आपका 20,000 25,000 तक मतलब लेते हैं, जो सारा बर्तन लेके आते हैं और वो खुद लेके आते हैं, 15,000 जो भी हो, 15 से 20 के बीच में, 25 के बीच में एस्टिमेट होता है कि खाना आप कितने बंदे को बनवा रहे हैं। और नॉर्मली गांव घर में जो खाना होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में 700 से नीचे का खाना बनता है। जो घर में लड़की का बारात आता है, चाहे बारात मान के चलिए 200 250 हो गया, 150 हो गया, और गांव घर में जो होता है कम से कम 500 से 700 बंदों का खाना जो खिलवाता है, तो 700 800 बंदे के लिए मैंने कम ही बताया, 700 बंदे से भी ज्यादा लोग खाते हैं। तो कैटरिंग का जो होता है ये सारा सामान उनका होता है। ठीक है, आपने जो भी बुक किया है, जितने बुक किया है टेंट, जो उस हिसाब से वो टेंट हो गया। और ये टेंट में जो होता है और ये टेंट, जैसे आपने टेंट 40 से 50,000 में या किसी रेट में आपने बुक किया, ठीक है, और चाहे आपने 20 से 25,000 में, 25,000 मान के चलिए आपने कैटरिंग बुक किया, ठीक है। तो टेंट वाले क्या करते हैं, वो टेंट वाले आपने जितने में बुक किया है, 40,000 50,000 जो भी किया है, तो वो टेंट वाला सारा सामान पिकअप लेके आता है 1 दिन 2 दिन पहले। आपने जहां पे जगह बताया है वहां पे वो टेंट लगा देता है और वो जब शादी संपन्न हुआ था तो वो सारा सामान अपना पैक करके वो वापिस लेकर चला जाता है। कैटरिंग वाले का भी यही है, वो सारा सामान 1 दिन पहले लेकर आते हैं, शादी वाले दिन सुबह आते हैं और जो भी खाना का व्यवस्था होता है आप बना देते हैं और कल होकर अपना सारा सामान, मतलब जो भी प्लेट वलेट बर्तन जो बनाने का होता है, भट्टी उट्टी, वो सारा अपना पैक करते हैं और पैक करके वो अपना ले जाते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलिए ये तो शादी घर में हो गया, जो 800 1000 बंदे के खाने के लिए हो गया। अगर आपके घर में कोई छोटा फंक्शन होता है, जैसे कोई भी छोटा फंक्शन होता है, जैसे बहुत सारी चीज होती है, जैसे कोई पूजा हो गया या कोई छठी हो गया, किसी का मतलब छठी जो छठियार होता है वो हो गया, या किसी का बर्थडे हो गया, उसमें क्या करते हैं कि हम बड़े लेवल का जो कैटरिंग का काम होता है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 800 1000 बंदे को नहीं खिलाना होता। हम गिने चुने दोस्तों को खिलाते हैं जो 100 से 150 होता है या 70 80 लोग होते हैं। तो उनके लिए हमें तो बस कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ता है जो हम रेंट पे लेते हैं, वो भी हमें रेंट पे ही लेना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े बर्तन किसी के पास तो होता नहीं है, तो वो भी हमें रेंट पे लेना पड़ता है। एक बर्तन इनसे ले लेते हैं, कभी उनसे ले लेते हैं, मतलब मांगना पड़ता है कभी उनसे। कहीं कहीं पे इसका भी बिजनेस है, कहीं कहीं पे इसका भी बिजनेस किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप जैसे आपके पास 100 बंदों को आप खाना खिला रहे हैं, तो आपके पास तो 100 कुर्सी तो होगा नहीं, बड़ा भगोना तो होगा नहीं जिसमें चावल बनेगा, किसी में कढ़ाई होता है बड़ा सा, उसमें सब्जी बनता है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें दाल निकालने का, चावल निकालने का, बहुत सारी प्लेट आती है, कुछ भट्ठी आती है जिसपे हम खाना बनाते हैं। सिलेंडर तो नॉर्मली आपको कहीं भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये बर्तन हो गया, कुर्सी टेबल, कुछ नीचे बिछाने का, जो नीचे बैठ कर खाते हैं वो दरी होता है, ये सब आपको कहीं इकट्ठा नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि
इकट्ठा नहीं मिलता है। तो कहीं कहीं पे क्या है कि कोई जैसे 50 कुर्सी ले लिया है, ठीक है, 50 कुर्सी ले लिया, मान के चलिए कि 10 किसी ने टेबल ले लिया। अब ये भी सामान हमें रेंट पे कहीं मिलता है, मतलब भाड़े पे मिलता है। अब 50 कुर्सी हमने ले लिया, 10 हमने टेबल ले लिया, कुछ हमने दरी ले लिया, ठीक है, दरी जो नीचे बैठते हैं, जैसे मान के चलिए 15 दरी ले लिया हमने, और कुछ हमें कढ़ाई चाहिए, कुछ हमें चावल बनाने के लिए आइटम चाहिए, जिसमें डोल चाहिए, बाल्टी जिसको बोलते हैं पानी चलाने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज आती है, एक ड्रम आता है। जो ये सारा सामान जो होता है छोटे मोटे पार्टी में देने के लिए, मतलब रेंट पे देने के लिए, ये आपका सारा आइटम जो है 40 से 50 हजार में पूरा सामान आपका आ जाता है, ठीक है, 50 या 60 हजार तक में आपका ये पूरा सामान सेटअप आ जाता है, जिससे आप रेंट पे लगा सकते हैं। जैसे किसी के घर में छोटा पार्टी हुआ तो आप उसको 20, 25, 30, अगर उसने कुर्सी मांगा तो आपने उसको कुर्सी दे दिया, 5 टेबल मांगा तो आपने 5 टेबल दे दिया, 10 दरी मांगा तो 10 दरी बिछाने के लिए आपने दे दिया, आपसे भट्टी 2 मांगा, भट्टी आपने दे दिया। बहुत सारी ऐसी चीज आती है, जैसे कुछ कढ़ाई होता है, किसी भगोने में चावल वाला होता है, बाल्टी होता है, वो सारी चीज रेंट पे जाती है, सारी चीज। तो और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने जो पहले टेंट से, जो पहले आपने टेंट बुक किया था, वो आपके घर पे आता है और आपसे सामान सारा सजावट करता है, चाहे कैटरिंग वाला लेके बर्तन आता है, वो खुद साफ सुथरा करके अपने वापस ले आता है। लेकिन ये जब आप छोटे बैच में आप सामान लेने जाओगे, कुर्सी, टेबल या कोई भी भगोने बर्तन का आइटम जब आप लेने जाओगे, तो ये आपको खुद लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये हर जगह रेंट में नहीं मिलता है। ये आपको लेकर आना पड़ेगा, और लेकर आप आओगे, उसमें जो भी खाना बनाओगे, बनाने के बाद आपको साफ करके फिर आपको वापस देकर जाना है, देने जाना है, जिनसे आपने रेंट पे लिया वापस देने जाना है। और एक चीज और होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ भी इसमें से लाया, अगर कुछ भी खो गया या टूट गया तो आपको पैसा भी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो है, आप एक बार पैसा लगा देते हैं, इसमें आपको कभी भी एक्सपायर होने वाला नहीं आइटम है, ना सड़ने वाला ना गलने वाला। एक बार आप पैसा लगा देते हैं तो कुछ भी आइटम इसमें ऐसा नहीं है जो जल्दी खराब होने वाला। 20 साल 25 साल तक आपका इनकम जो है आता रहेगा। अब मान के चलिए कि ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलिए कि कोई एक छोटा मोटा पार्टी कोई गांव घर में कर रहा है, वो आपसे 20 कुर्सी मांगा, ठीक है, 20 कुर्सी। अगर 10 रुपए के जो जिसका 10 रुपए का भाड़ा है तो 200 रुपए आपका कुर्सी का हो गया। मान के चलिए टेबल किसी ने मांगा 5 पीस, ठीक है, मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं। टेबल मान के चलिए 125 रुपया। उसमें जैसे बर्तन आइटम हो गया, बहुत सारा होता है बर्तन आइटम, जिसका किसी का भाड़ा 100 रुपये एक दिन का है, किसी का 200 है, किसी का मतलब 150 है। इसी हिसाब से दोस्तों कोई भी आदमी अगर एक सेटअप एक बार आपसे ले आता रेंट पे खाना बनाने के लिए, छोटा मोटा पार्टी के लिए, तो आपका एक बार का जो इनकम होता है एक दिन का 1000, 1200, 1500, 2-2 हजार रुपया बनता है। और मान के चलिए, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये रोज काम मिलेगा, हो सकता है आपको महीने में 20 से 18 मिले या 15 मिले। मान के चलिए कि हमें महीने का अगर एक ही रेंट मेरा 1000 से 1200 चला गया, अगर 15 रेंट में मिलता है 1000 ही रुपए के हिसाब से, तो मेरा महीने का 15,000 रुपए का इनकम हुआ। आपका सामान घर पे रखा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उठाकर उसको दे देना है, वो आपसे ले जाएगा और उसमें खाना बनाकर जो भी चीज होगा वो आपको फिर साफ कर कर आपके घर पे लाकर रख देगा। एक बिल बुक में जो भी होता है नाम लिखा जाता है कि ये इतने बर्तन, ये इतने बर्तन, उनका नाम लिखा जाता है। और फिर जब रिटर्न देने आता है तो वो सारी चीज चेक करके उनको फिर मतलब पैसे लेकर उनको जाने देता है। अगर उसमें कुछ भी खो गया या कुर्सी टूट गया, तो जैसे टेबल टूट गया, तो उनको पूरा पैसा पे करना पड़ता है जितने का वो नया आता है, या तो आप उसी कंपनी का टेबल उनको देना पड़ता है, या कोई सामान उनका खो गया तो उनको वापस देना पड़ता है। अब मान के चलिए कि इस बिजनेस के लिए अगर आप जॉब कहीं करते हैं, मान के चलिए कहीं पे आप जॉब करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में, या आपके पास कोई दुकान है, ठीक है, या तो आप जॉब करते हैं या आपके पास कहीं पे दुकान है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये सारी बर्तनें, कुर्सी, टेबल लाकर आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि जिनको जरूरत पड़ेगा वो आपके घर पे भी पहुंचेंगे। तो आपको इसके लिए आपको प्रॉपर जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो इनको डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस काम के लिए किसी भी आदमी को प्रॉपर इसमें लगा नहीं रहना है। क्यों?
इसमें कुछ करना है, बहुत बड़ी ऐसी चीज है। एक बार सामान जो जो चीज उनको चाहिए नोट कर लेते हैं और वो उनको सामान दे देते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं, उनको सामान दे देते हैं। अगर आपने दुकान किया है, आप दुकान के बगल में भी बर्तन रख सकते हैं, आप घर में भी रख सकते हैं। आपके दुकान पे आया तो आप वहां से बिल बुक पे लिखकर आप उनको बर्तन निकाल के दे दीजिए। तो ये दोस्तों बिजनेस बहुत ही अच्छा है और ये मात्र 50 से 40 से 50-60 हजार में ये बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। जो घर बैठे, आप कुछ भी नहीं इसमें करना है, आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अगर नॉर्मली आप इसमें इनकम मानिए तो 12 से 15 हजार का महीना है। और कभी कभी जो होता है, जैसे शादी विवाह का जो टाइम होता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक लगातार रोजीना होता है, इसमें रोजीना ये भी सेल है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर ये सारा सामान आपके पास है, जैसे कुर्सी टेबल, मान के चलिए कुछ भी आप सारा आपके पास सामान है, तो जो कुछ टेंट वाले होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान के चलिए आपके पास 50 कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी है आपके पास, 25 टेबल है और बहुत सारी बर्तनें हैं। तो मैं बर्तनों को छोड़ देता हूं, कुछ दरी है जिसपे बैठ के लोग खाते हैं, वो भी है। अब ये कुर्सी टेबल जो आपका है, जैसे कोई अगल बगल में जो बड़ा टेंट वाला है, तो कभी कभी टेंट वालों का क्या होता है कि 2-2 3-3 साटा होता है, जिन उनके पास कुर्सी भी कम पड़ जाती है, टेबल भी कम पड़ जाता है, तो वो भी आपसे रेंट पे लेकर जाएगा। मान के चलिए उनके पास 3 साटा है, मतलब 3 जगह उनका टेंट बुक है, उनके पास कुर्सी कम पड़ गया, तो वो उस टाइम खरीदेगा थोड़ी 50 कुर्सी, वो आपसे कुर्सी भी रेंट पे ले जाएगा, टेंट वाला भी। और गांव घर में आपके एरिया में जितना भी छोटा मोटा पार्टी होगा, वो आपसे सारा चीज लेकर जाएगा, मतलब बर्तन का जितना आइटम होता है वो लेकर जाएगा, जो भी उनको आवश्यकता होता है। और कुर्सी टेबल भी वो लेकर जाएगा, जिसपे कुछ गेस्ट बैठेंगे, कुछ खाना खाएंगे, इस हिसाब से। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।